वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाल ही में जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2021 की नोटिफिकेशन आई है 2022 में, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी है ये 2021 की ही जो है वो वैकेंसी कही जाएगी। ओके, तो इसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो एससी एसटी का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। इस वीडियो में मैं आप सभी से पूरी जानकारी में जो है वो देने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए, सबसे पहले जो है वो लास्ट डेट इस सभी को जो है आप सभी को ध्यान देना है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 7/3/2022। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका सभी सर्टिफिकेट जो है वो इस डेट तक बना होना चाहिए। इससे पहले इसके बाद का सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा तो वो जो है वो अब इसकी वजह से आप सभी को जो है प्रोविजनल दे दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है, इस वाले 7.2 जो पॉइंट है इसको आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी जिससे भी जो है वो अगर आप क्लेम करते हो रिजर्वेशन, तो उस केस में आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले का होना चाहिए, यानी कि 7/3/2022 से पहले का होना चाहिए। ओके, अब एससी एसटी का जो है वो फॉर्मेट कैसा होगा और कहाँ से जो है आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल अंत तक बने रहे। अब देखिए, यहाँ पे जो है वो आप देखिए, एक मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये जो है वो आपको एससी एसटी का फॉर्मेट है। अब इसमें जो है वो एससी का भी फॉर्मेट है और एसटी का भी फॉर्मेट है। तो जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म, तो इसमें जो है वो एससी वाला पार्ट, अगर आप जिस भी सपोज कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इसमें एससी वाला पार्ट रिटेन होगा और एसटी वाला पार्ट जो है वो डिड्यूस हो जाएगा। ओके, डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका सिर्फ एससी का सर्टिफिकेट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो एससी वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और सिर्फ एसटी वाला पार्ट रहेगा, रिटेन होगा। तो आपका जो है वो एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से हो तो वो आपका बन जाएगा। ओके, अब ये जो है वो फॉर्मेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मेरे पास जो है एक सर्टिफिकेट है, एक स्टूडेंट की सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। आप ऐसा ही चाहे तो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है वो सब डिविजनल ऑफिस से बना हुआ है, राजस्थान के एक स्टूडेंट का है। तो ये जो है वो आप ये एसटी का सर्टिफिकेट है। ओके, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ क्या लिखा गया हुआ है, यहाँ पे जो है वो एसटी फॉर्म फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिखा हुआ हो गया। ओके, आई मुझे पता नहीं कि आप सभी को दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है ठीक से। ओके, आप चाहे तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सर्टिफिकेट ही ब्लर्ड है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है, तो ये जो है वो एसटी की सर्टिफिकेट है। तो ऐसा ही जो है वो एसटी का भी रहता है। तो आप जो है वो जैसे लोगे बनवा लोगे सर्टिफिकेट तो ऐसा ही मिलेगा। अब इसमें जो है वो ये डिजिटली साइन सर्टिफिकेट है, तो डिजिटली साइन सर्टिफिकेट में जो है वो आपको मोहर वोहर ये सिग्नेचर ये सब कुछ नहीं मिलता है, डिजिटली वेरीफाइड रहता है, तो ऐसा ही सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडिडेट की डिटेल्स हो गई। यहाँ पे जो है वो ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट की डिटेल हो गई, और यहाँ पे जो है वो आप सभी को जो फॉर्मेट होती है तो फॉर्मेट की चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई हुई है। और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो ये जो भी संशोधन ये सभी हुई थी तो वो सभी लिखी गई हुई है। और फिर जो है वो कैंडिडेट का नाम और जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस भी जो है वो जाति का है वो यहाँ पे लिखी रहती है। तो आपकी भी जो है वो ऐसे ही लिखी रहेगी। तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और नंबर ये सभी भी आपको जो है वो मिल जाएगा। आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखिए, सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोई भी जो है वो क्रूशियल डेट, मतलब कि ये तो नहीं रहती है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, लेकिन ये जो है वो आप कोशिश करें कि आप जो है वो जितना रिसेंट का सर्टिफिकेट हो, ऐसा नहीं कि 4 साल पहले का, 4 साल 5 साल पहले का सर्टिफिकेट नहीं ले आए। ओके, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि हार्डली 3 ईयर के अंदर का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ। ओके, मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो 7/3/2022 के जो है वो पहले बना हुआ हो और 3 साल पहले तक का बना हुआ हो। ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पुराना होगा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और फॉर्मेट भी मैच करना चाहिए। अगर फॉर्मेट मैच कर रहा है, 1-2 साल पुराना है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है सही और पहले का पुराना सर्टिफिकेट है, तो आप कोशिश करें एक नया सर्टिफिकेट बनवा ले। ओके, नया सर्टिफिकेट बनवा ले जितना जल्दी हो सके। फॉर्मेट का जो लिंक है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो फॉर्मेट। ओके, अब देखिए, कुछ चीज़ें जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता था बता दिया। अब देखिए, इंट्रोडक्शन जैसे कि हो चुका है, उसके बाद जो है वो क्रूशियल डेट मैंने आप सभी को बता दिया है। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की, देखिए सर्टिफिकेट की एससी एसटी की सर्टिफिकेट की एज सच कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनकम ये सभी से रिलेटेड नहीं होता है, ये कास्ट पे टोटली बेस्ड होता है। तो कुछ वैलिडिटी एज सच कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जितना रिसेंट का सर्टिफिकेट हो तो उतना अच्छा है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिया है और डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, तो आप जो है वो नियर बाई अपने नियरेस्ट जो है वो सीओ, सर्कल ऑफिसर या फिर जो है ब्लॉक जाके ले सकते हो, या फिर अप्लाई ऑनलाइन भी अप्लाई करके आप जो है वो जाके ऑफिस में विजिट कर सकते हो, या फिर जो है वो आप सीएससी सेंटर ये सभी पे भी जाके जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके, या फिर आप जो है किसी एडवोकेट से भी संपर्क कर सकते हो, वो सब भी जो है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क
करा देंगे। ओके, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ओके, और अगर जो है वो आपके पास आपका प्रोविजनल या क्लियर ये सभी क्या होता है, तो जब आपके पास जो है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको कभी कभार जो है वो टाइम दिया जाता है कि आपको सर्टिफिकेट इतना जल्दी जो है वो प्रोड्यूस कीजिए, और कभी कभी अगर आप सीधे सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपका सीट भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो है आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ बात मैंने कही है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग फॉर्मेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग फॉर्मेट होती है, तो आपको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट, स्टेट वाला नहीं चलेगा। ओके, सो आई होप कि पूरी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं सभी कमेंट्स का तो रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो शायद आपकी मदद कर देंगे। ओके, तो वहाँ से भी आपको जो है मदद हो जाएगी। तो आई होप कि आप जो है वो अच्छे से तैयारी करेंगे CHSL की, और पहले कोशिश करें कि इस QR का कट ऑफ क्लियर कर लेने की। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर जो है वो किसी कारण से अगर आपका कम नंबर रह जाता है तो उस केस में आपके लिए जो है वो ये SC और ST का रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही मददगार साबित होगा आपको नौकरी दिलाने में। ओके, सो आई होप कि मैंने आपको जो है पूरी जानकारी दे दी है, और अगर आप कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बन के आ जाए, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं हो, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी डाल के, और जिस भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में आप जो है जाके बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशंस का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं SSC एग्जामिनेशंस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SSC CGL में जो है वो आपको 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर CHSL की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इसी तैयारी कर रहे हैं। GD कांस्टेबल में भी 11 लाख। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो SSC की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो। अभी जैसे कि SSC CHSL पे ही अगर मैं आपको बताऊं तो CHSL का आप जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आप दिखाई देगी, लगभग जो है वो 344 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ओके, अब जिसमें जो है वो 70 जो है आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, 31 फुल टेस्ट मिल जाएगा, और 137 प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ पर आपको जो है वो हर प्रीवियस ईयर का जो है वो एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और आप जो है वो टेस्ट एग्जाम के फॉर्म में जो है इसे दे सकते हैं। ओके, और ये जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाती है, तो इससे जो है वो आप हिंदी और इंग्लिश में जो है वो आपको एक्सेस रहता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है वो चाहे तो एक बार फ्री में इसका जो है वो ट्रायल लेकर देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसका पास भी परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ SSC के CHSL ही नहीं, एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर मैं आपको रेलवे वाले जो है वो सेक्शन में जाता हूँ तो रेलवे में जो है वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो NTPC की फेज़ 2 की आई है, और ग्रुप D की भी आने वाली है, तो उसमें भी जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, बैंकिंग ये सभी की भी। तो अगर आप इसका जो है वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसका पास परचेज करना पड़ेगा। पास की पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहूँगा। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो पास का जो है ऑफ़र है ये बहुत ही वैरी करते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ यहाँ पे फिक्स रहती है। जैसे देखिए अभी जो है वो ये लाइफ टाइम पास है, तो ये लाइफ टाइम पास है, कभी रहता है नहीं रहता है। ओके, और ये जो है वो ईयरली पास है, तो ईयरली पास मतलब 1 साल का, और लाइफ टाइम पास जो है वो 3 साल का है। तो 1 साल का आपको पैसे देने पड़ेंगे 399, और 3 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे 599। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको जो है अप्लाई करने के बाद जो है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे नीचे में अप्लाई कूपन पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना होगा और कूपन कोड इंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है 529 हो गई, और यहाँ पे जो आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के जो है वो 349 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
एक मिथ रहती है कि वो अगर वो एक बार जो है वो पास परचेज करेंगे तो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार पास परचेज करते हो तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, सो ये जो है वो पास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आप इस पास को जरूर परचेज करें, और अगर आप जो है वो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। सो ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी, एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।